गुरुकुल में प्रतिदिन ध्यान करने का नियम था। ध्यान करने के बाद अपनी प्रोग्रेस अपने गुरु को बतानी होती थी। एक नए लड़के को ध्यान करने में बहुत कठिनाई हो रही थी। वह ध्यान के दौरान ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से उसे बहुत गुस्सा आता था। उसके गुरु ने उससे पूछा कि तुम वास्तव में किस बात पर गुस्सा होते हो? लड़के ने कहा कि मैं जब भी ध्यान करता हूँ तो कभी कोई बात करता हुआ आ जाता है, तो कभी कोई बिल्ली या कोई जानवर आ जाता है। गुरु ने लड़के से कहा कि तुम अपने आसपास की हर चीज पर गुस्सा हो रहे हो, जबकि ध्यान का असली मकसद गुस्से से बचना है। तुम्हें कोई ऐसा तरीका खोजना होगा जिससे तुम अपने आसपास के लोगों, जानवरों और चीजों से परेशान हुए बिना मेडिटेशन कर पाओ। फिर लड़का गुरुकुल के बाहर एक शांतिपूर्ण जगह खोजने के लिए निकल पड़ा। उसने एक बहुत ही शांत नदी का किनारा देखा। उसने वहीं पर अपनी चादर बिछाकर मेडिटेशन करने लगा। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे हवा चलने की आवाज सुनाई दी, तो वो उस पर गुस्सा हो गया। फिर पेड़ के पत्तों की आवाज आई तो उस पर गुस्सा आ गया, और तभी पक्षियों की आवाज आई तो उस पर गुस्सा आने लगा। उसने सोचा कि नदी के किनारे पर बहुत शोर है, क्यों ना मैं नदी के बीच में जाकर ध्यान करूं। वह नाव में बैठकर नदी के बीच में चला गया और वहीं पर वह ध्यान करने लगा। नदी के बीच में ध्यान करते समय लड़के को अच्छा महसूस हो रहा था। फिर वह प्रतिदिन नाव में बैठकर नदी के बीच में जाकर ध्यान करने लगा। अब वो खुश था। अब उसे कोई परेशान नहीं कर रहा था और वो ध्यान कर पा रहा था। एक दिन नदी में ध्यान करते समय उसे पानी के छपछपाने की आवाज सुनाई दी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि एक बड़ी नाव उसकी ओर आ रही है। उसे बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से से चिल्लाने लगा, अपनी नाव यहाँ मत लाओ, इसे मोड़ लो। लेकिन उस नाव ने लड़के की नाव को टक्कर मार दी। लड़का बहुत गुस्से में था, लेकिन जब उसने उस बड़ी नाव में देखा तो उसमें कोई नहीं था। वह नाव तेज हवा और पानी के बहाव के कारण वहां आ गई थी। तब उस लड़के को फिर से अपने गुरु का सवाल याद आया, तुम्हें वास्तव में किस पर गुस्सा आता है? लड़के को समझ आ गया कि वह लोगों या हालात की वजह से गुस्सा नहीं हो रहा है, बल्कि अपने खुद के बर्ताव पर गुस्सा आ रहा था। इसके बाद वह लड़का फिर से गुरुकुल में ही ध्यान करने लगा, जहाँ पहले की तरह ही अशांति थी, लेकिन अब उसे वह शोर खाली नाव जैसा समझने लगा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बिना आपकी मर्जी के कोई भी चीज आपको गुस्सा नहीं दिला सकती। अगर कोई चीज आपको गुस्सा दिलाती है तो इसे एक खाली नाव की तरह समझें। इसी के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। आपका दिन अच्छा गुजरे।